हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ऑन द प्लेजर ऑफ नो लॉन्गर बीइंग वेरी यंग इस ऐसे को कंटिन्यू करते हुए इस ऐसे का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको रीड करेंगे. There are advantages in the advance through middle ages into the later life which are very seldom stated in a sensible way. ये बोल रहे हैं कि जब एक इंसान अपनी युवा अवस्था से अपनी प्रौढ़ अवस्था यानी वृद्धावस्था या बोलो या फिर अपनी जो प्रौढ़ अवस्था है उसकी ओर जाता है तो उसके जो बेनिफिट हैं उनको सेंसिबल वे में बहुत ही कम लोग उसको बताते हैं. इसको बहुत कम बताया जाता है कि सेंसिबल वे में एक किस तरह से उसके बेनिफिट्स क्या है एक युवा अवस्था से प्रौढ़ अवस्था की ओर जब इंसान जाता है तो उसके लिए जनरली साधारणतः दी आर स्टेटेड इन अ सेंटिमेंटल वे. मतलब जब एक युवा अवस्था से इंसान प्रौढ़ अवस्था में जाता है तो जो उसकी स्टेट मतलब जो उसकी एडवांटेजेस होते हैं या फिर जो वो अवस्था होती है उसके दौरान जो फीलिंग्स होती है उसको सेंटिमेंटल वे में यानी कि भावुक होके बताया जाता है. एक सेंसिबल वे में उसके जो एडवांटेजेस है या फिर उसकी जो अवस्था उस टाइम की उसको वैसे नहीं बताया जाता है. In a general suggestion that all men are equipped with beautiful snowy breads like Father Christmas and rejoice in unfathomable wisdom like Nestor. जैसे कि इस तरह से नहीं बताया जाता है कि जब एक बूढ़ा आदमी होता है मतलब जब एक इंसान वृद्धावस्था में चला जाता है तो उसकी जो ब्यूटी होती है वो होती है उसकी जो बाल है और उसकी जो दाढ़ी होती है वो वाइट वाइट हो जाती है, स्नोई वाइट हो जाती है. मतलब जैसे बर्फ़ के समान उसकी दाढ़ी हो जाती है वाइट. और उसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि जो फादर क्रिसमस है यानी जो फादर क्राइस्ट है इनके क्रिश्चियनिटी में वो उनका भी जो नॉर्मली जो पोर्ट्रेट डिपिक्ट किया जाता है वो एक इस तरह से किया जाता है कि वो एक वाइट ब्रेड मतलब उनकी जो एक इंसान इस तरह से है कि उनकी जो बाल और दाढ़ी वो एकदम सफ़ेद है. तो वो जो वृद्धावस्था है वो एक सेंटिमेंटल मतलब एक उनको उस तरह से अटैच करके बताया जाता है कि जब एक इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो एक क्रिसमस फादर क्राइस्ट की तरह लगता है. और साथ साथ में उनमें जो विजडम होता है यानी कि उनका जो ज्ञान होता है वो अनफैथोमेबल मतलब इतना होता है अथाह ज्ञान होता है जैसे कि नेस्टर के पास होता है. तो अथाह ज्ञान होता है जब इंसान वृद्धावस्था में पहुंच जाता है. All this has caused the young man to be skeptical about the real advantages of old people. और ये जो चीज़ें हम उनको बताते हैं सेंटिमेंट जिस तरह से अपने सेंटिमेंट्स को उस अवस्था के साथ जोड़ के हम जब बच्चों के सामने ये डिपिक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके सामने जो ये जो इमेज है और जो रियल एडवांटेजेस हम बताते हैं उनके लिए वो जो बच्चे हैं या फिर ये कह सकते हैं यंग पीपल्स है वो डाउटफुल हो जाते हैं कि सच में ऐसा थोड़ी होता है. एंड द ट्रू स्टेटमेंट ऑफ दीज एडवांटेजेस साउंड्स लाइक अ पैराडॉक्स. और जो इनकी वास्तविक जो एडवांटेजेस होती है वो एकदम पैराडॉक्स की जैसे विरोधाभास प्रतीत होती है. आई वुड नोट से दैट ओल्ड मैन ग्रो वाइज. मैं ये नहीं कहता कि जो इंसान वृद्ध हो जाता है तो वो वाइज हो जाता है. फॉर मैन नेवर ग्रो वाइज क्योंकि इंसान कभी भी वाइज नहीं बनता. वाइज मतलब चतुर या फिर के नॉलेजेबल नहीं बनता है. एंड मैनी ओल्ड मैन रिटेन ए वेरी अट्रैक्टिव चाइल्डिशनेस एंड चेयरफुल इनोसेंस. और ऐसा कई बार होता है कि बहुत से वृद्ध व्यक्ति अपने जो अपना जो बचपना है और अपनी जो इनोसेंस है खुश करने वाली इनोसेंस उसको बनाए रखते हैं. तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जितने भी आदमी जब बूढ़े हो जाते हैं जब वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं तो वो चतुर हो जाते हैं या बहुत ही ज्ञानी हो जाते हैं. एल्डरली पीपल आर ऑफन मच मोर रोमांटिक दैन यंगर पीपल. और ऐसा भी होता है कि जब इंसान अपनी वृद्धावस्था में पहुंचता है तो वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है यंगर पीपल की कंपैरिजन में. एंड समटाइम्स इवन मोर एडवेंचरस. और कई बार वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस भी हो जाता है मतलब हर एक नई चीज़ को वो करना चाहता है. कई नई चीज़ों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहता है. कुछ नई चीज़ें कई नई चीज़ों में अपना हाथ आजमाना चाहता है क्योंकि उनको ये फील होता है कि हमारी लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ गई है तो ये सारी चीज़ें हमने नहीं की तो हमें ये सब चीज़ें कर लेनी चाहिए. तो वो अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहता है. हैविंग बिगन टू रियलाइज़ हाउ मेनी थिंग्स दे डू नॉट नो. क्योंकि उस टाइम उनको ये फील होने लग जाता है कि जब हमारी जो एज है ऑलमोस्ट एंड हो रही है या फिर हमारी जो अवस्था है वो लास्ट अवस्था पे हम पहुँच गए तो कई ऐसी चीज़ें जो हमने कही नहीं है या फिर जिनके बारे में हम जानते ही नहीं है बिल्कुल भी. तो वो नई नई चीज़ों को अपने हाथ आजमाना चाहते हैं.
इट इज़ अ ट्रू प्रोवर्ब, ये एकदम ट्रू प्रोवर्ब है कि नो डाउट विच सेज, जिस पे कोई भी डाउट नहीं, और जो कहता है कि देर इज़ नो फूल लाइक एन ओल्ड फूल, के एक वृद्ध मूर्ख की जैसे कोई भी मूर्ख नहीं होता। मतलब वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद इंसान अगर मूर्खता करता है तो वो उसमें वो सेंसिबिलिटी नहीं ढूंढता रहता, बल्कि उन्हें हर एक चीज़ एकदम सही लगती है। Perhaps there is no fool who is half so happy in his own fool's paradise, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि जब कोई भी मूर्ख आदमी अपनी जो मूर्खता के द्वारा बनाया गया स्वर्ग है उसमें उतना खुश नहीं रहता जितना कि वृद्ध आदमी रहता है। बट हाउएवर दिस मे बी, it is true that the advantages of maturity are not those which are generally urged even in praise of it। फिर भी ऐसा होता है, मतलब ये सच है कि जो मैच्योरिटी की जो एडवांटेजेस बताई जाती है, जो जनरली बताई जाती है वैसी, और जिसके लिए उसको प्रेज़ किया जाता है कि जब आदमी वृद्ध हो जाता है तो उसके पास ज्ञान, अथाह ज्ञान हो जाता है, वो बहुत मैच्योर हो जाता है, तो वो जो उनकी प्रेज़ की जाती है नॉर्मल जनरली वैसा नहीं होता है। एंड व्हेन दे आर ट्रूली अर्ज्ड दे साउंड लाइक ऑलमोस्ट कॉमन कॉन्ट्राडिक्शन, और सच में जब ये बताई जाती है तो एक उनमें विरोधाभास आता है। मतलब जिस तरह से इंसान वृद्धावस्था में होता है और जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया जाता है प्रोवर्ब्स में, तो उन दोनों के बीच में विरोधाभास प्रतीत होता है सबको। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, वन प्लेजर अटैच टू ग्रोइंग ओल्डर इज़ दैट मैनी थिंग्स सीम्स टू बी ग्रोइंग यंगर। जैसे कि एक जैसे एग्जाम्पल बता रहा है पैराडॉक्स का कि जब एक इंसान बूढ़ा होने लग जाता है या अपनी वृद्ध अवस्था में पहुंचने लग जाता है तो उसको जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जवान यंग होती प्रतीत होती है। मतलब उसे ये लगता है कि सारी की सारी चीज़ें उसको नवीन प्रतीत होती, जैसे उसको कभी कुछ पता ही नहीं था, ये चीज़ें उसने आज ही जानी हो, वैसी यंग होती प्रतीत हो रही, जैसे ग्रोइंग फ्रेशर एंड मोर लिवली दैन वी वन सपोज दैम टू बी। और वो वृद्धावस्था में और भी फ्रेशर और लिवली, मतलब जिंदा दिल हो जाते हैं, मतलब अपनी लाइफ को वो लाइफ के हर एक पल को जीना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये फील होता है कि हमारी जो लाइफ है अब बहुत कम बची है। तो जो कुछ भी लाइफ की जो यंग एज थी, या फिर बोल सकते हो उस मैच्योरिटी की एज में इंसान अपनी लिवलीहुड को कमाने में लगा हुआ रहता है, व्यस्त रहता है, तो अपने जो उसको जिस चीज़ों में उसका क्रेज़ होता है या जो भी चीज़ करना चाहता है तो कर नहीं पाता। तो इस अवस्था में पहुंचने के बाद उनके लिए हर एक चीज़ फ्रेश होती है और वो ज़्यादा उस चीज़ को जिंदा दिल से जीना चाहता है। वी बिगिन टू सी सिग्निफिकेंस, वो हर एक चीज़ में सिग्निफिकेंस, यानी कि हर एक चीज़ का कोई एक विशेषता है या फिर वो वहाँ है तो उसके कोई सिग्निफिकेंस होगा, इस चीज़ को वो देखने लग जाते हैं। और इन अदर वर्ड्स टू सी लाइफ, और वो दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं हर एक चीज़ में वो जीवन को देखना स्टार्ट कर लेते हैं। इन अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेडिशंस, इंस्टीट्यूशन, मैगजीम्स एंड कोड्स ऑफ मैनर दैट सीम इन आवर फास्ट डेज टू बी डेड। और जैसे कि हर एक चीज़ को लाइव जीवित देखता है, जैसे कि बहुत सारे ट्रेडिशन है अपनी लाइफ में, बहुत सारी प्रथाएँ होती है, इंस्टीट्यूशन है, मैगजीम्स है, कोड्स ऑफ मैनर है, जो कि हमें स्टार्टिंग में जब दिखाया जाता है तो हमें लगता है कि ये तो ऐसे बेकार की बातें हैं या बिल्कुल भी मृत है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। पर जब वो वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तो उनको उन सारी चीज़ों का महत्व पता चलता है और उनको जीवित प्रतीत होती है। अ यंग मैन ग्रोज अप इन अ वर्ल्ड दैट ऑफन सीम्स टू हिम इंटरवली ऑड। और जैसे कि एक कोई युवक है, वो जब इस दुनिया में बढ़ता है तो उसको ऐसे फील होता है कि जो उसके आसपास के लोग हैं जो कि थोड़े वृद्धावस्था पहुँच गए, तो उसे फील होता है कि सारी की सारी दुनिया एकदम पुरानी है, या बोल सकते हो कि बासी हो चुकी है, या उनकी सोच जनरेशन गैप आ गया है, तो उसको ये चीज़ फील होती है। ही सीम्स टू बी स्टफ्ड विद स्टिल थिंग्स, उसको ये फील होता है कि उसके चारों तरफ जो पुरानी चीज़ें उनको उसके साथ में स्टफ़ कर दिया गया है। टू बी गिवन द स्टोन्स ऑफ डेथ इंस्टेड ऑफ द ब्रेड ऑफ लाइफ, और उसको ये फील होता है कि उसको स्टार्टिंग से स्टोन्स ऑफ डेथ दे दिया, जबकि उसको लाइफ ज़िंदगी की जो ब्रेड होती है, ज़िंदगी देने की बजाय चारों तरफ उसको मृत्यु का साम्राज्य दे दिया गया है। टू बी फैड ऑन द डस्ट ऑफ द डेड पास्ट, और वो बोल रहा है कि जो उसको जो दिया जाता है या उसको जो स्टार्टिंग से सिखाया जाता है वो पुरानी या मृत चीज़ें हैं, मतलब जो जितने भी उसको परंपराएं या ट्रेडिशंस या फिर जो भी कोर्स ऑफ मैनर उसको सिखाया जाता है, तो उसको ये फील होता है कि सारी की सारी मृत हो चुकी है, मतलब पुरानी बातें हो चुकी है, और उसको उन्हीं चीज़ों को मतलब रात दिन सिखाया जाता है कि ये करो वो मत करो, तो उसको ये फील होता है कि वो एक डेथ जगह, मतलब एक मृत जीवन में आ गया है, जो लिव इन अ टाउन ऑफ टॉम्स। और उसको ये फील होता है कि जो जिस जगह पे वो रह रहा है वो उस पुराने चीज़ों से भरा हुआ है, टॉम्स से भरा हुआ है। इट इज़ अ वेरी नेचुरल मिस्टेक, बट इट इज़ अ मिस्टेक, ये काफ़ी नेचुरल मिस्टेक है बट फिर भी ये मिस्टेक है। द एडवांटेज ऑफ एडवांसिंग ईयर्स,
द एडवांटेज ऑफ एडवांसिंग ईयर लाइज इन डिस्कवरिंग द ट्रेडिशंस आर ट्रू। और जब एडवांसिंग ईयर यानी जब प्रौढ़ अवस्था में इंसान पहुंचता है तो उनकी ये एडवांटेज होती है कि उनको जो ट्रेडिशन होते हैं वो उसको फील होता है कि सच है, एंड देयर फॉर अलाइव, इसलिए वो जीवित है। इंडीड, वास्तव में, अ ट्रेडिशन इज़ नॉट इवन ट्रेडिशनल एक्सेप्ट व्हेन इट इज़ अलाइव। और ट्रेडिशन कभी ट्रेडिशनल, जब तक ट्रेडिशनल नहीं होता जब तक वो जीवित नहीं होता। मतलब अगर वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैरी हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, मतलब आगे ले जाया जा रहा है, तो मतलब इसका मतलब वो है कि अभी भी वो जीवित है, तभी वो आगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जा रहा है। It is a great fun to find out that the world has not repeated proverbs because they are proverbial, but because they are practical. और ये भी जानने की बहुत फन है, मतलब बहुत ग्रेट फन है कि ये जानना कि एक प्रोवर्ब है, वो प्रोवर्ब इसलिए नहीं है कि वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए है क्योंकि वो प्रैक्टिकल है। मतलब जितनी भी अपने लोकोक्तियाँ अपन यूज़ करते हैं, जो हर एक अवस्था के लिए, हर एक इंसिडेंट के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ लोकोक्तियाँ, मुहावरे होते हैं। तो वो इसलिए अब तक चली नहीं आ रही क्योंकि वो इसलिए नहीं कि वो प्रोवर्ब है, इसलिए कि वो सच में है। जैसे नॉर्मली कुछ भी ले सकते हैं, अपने हिंदी में खूब सारे यूज़ करते हैं कि दिया जले अंधेरा। तो मतलब ये जो अपने लोकोक्तियाँ यूज़ करते हैं या मुहावरे यूज़ करते हैं, वो इसलिए अभी भी जीवित है, इसलिए यूज़ कर पा रहे हैं। अगर वो मृत होते या उनका कोई यूज़ नहीं होता, उनका कोई सेंस नहीं होता, तो अब तक वो कहीं ना कहीं खो गई होती। अनटिल आई ओन्ड इट, मुझे ये सब तक समझ में नहीं आया कि जो प्रोवर्ब हम यूज़ करते हैं वो सच है, जब तक कि मैंने खुद ने एक कुत्ते को नहीं पाला था। आई नेवर न्यू वॉट इट मीन बाय द प्रोवर्ब अबाउट लेटिंग अ स्लीपिंग डॉग लाई, और द फैबल अबाउट द डॉग इन द मैंजर। जो प्रोवर्ब ये बताता है कि जो कोई कभी एक कुत्ता सो रहा है तो उसको सोने दिया जाए, या फिर जब वो डॉग जब अपने मैंजर में होता है तो उसको वहाँ पे खाना खाने दे देना चाहिए। तो जो ये प्रोवर्ब हम यूज़ करते हैं उसका मुझे मीनिंग तब तक पता नहीं चला जब तक कि मैंने एक डॉग पाला नहीं था। नाउ दोज डेड फ्रेजेस आर क्वाइट अलाइव टू मी। अब जब ये डेड फ्रेजेस है, मतलब जो ऐसे मुहावरे लोकोक्तियाँ जिसको हम डेड मान लेते हैं, या फिर ऐसे मान लेते हैं कि मृत अवस्था में है, या फिर ऐसे मतलब मान लें कि ये बिल्कुल ही जीवित नहीं है, या यूज़ की नहीं है, सही नहीं है, सटीक नहीं है, तो मुझे तब पहले पता नहीं चला था, पर अब मुझे ये लगता है कि वो एकदम नई जीवित है मेरे लिए। फॉर दे आर पार्ट ऑफ ए परफेक्टली प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, क्योंकि वो जो हमारी साइकोलॉजी होती है, हमारा मनोविज्ञान होता है, प्रैक्टिकली उसके साथ एकदम सही सटीक बैठती है। अनटिल आई वेंट टू लिव इन द कंट्री आई हैड नो नोशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द मैगज़ीन। जब तक मैं गांव में जाकर नहीं रहा तब तक जो एक मैगज़ीन है जिसके जो मीनिंग है उसका मुझे भान नहीं हुआ था कि ये सच है क्या। इट इज़ एन इल विंड दैट ब्लोज नोबडी गुड। वो बोलता है कि अगर कोई किसी का अच्छा नहीं करता तो वो जो हवा है या वो जो है वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। मतलब अगर किसी का कोई किसी का अच्छा नहीं कर पाता कोई किसी का, तो वो किसी काम का नहीं है। तो ये एक प्रोवर्ब के बारे में उसको ये समझ में नहीं आया जब तक कि वो गांव में नहीं गया। मतलब जो किसी का भला नहीं करता वो एक बुरी हवा है। वो बुरी हवा इन सेंस कि वो कभी वो जब बुरी हवा ऐसे है कि अगर एक जना कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसके पास में बैठकर वो दूसरा कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको वो कह देता है ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, तो फिर दूसरा भी उससे बहक जाता है, तो वो हवा लग जाती है सबको। ऐसे ऐसे करते हैं जो अच्छाई होती है वो ख़त्म होने को आ सकती है। जैसे इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे अपने यहाँ पे बोलते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती, तो वही है कि अगर तालाब में एक भी गंदी मछली आ रही तो वो वहाँ के वातावरण को दूषित कर देती है, वही है। नाउ इट सिम्स टू मी एज pertinent and even pungent as if it were a new remark just made to me by a neighbor at the garden gate। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये एकदम नवीन चीज़ है जो किसी मेरे पड़ोसी ने मेरे दरवाजे पे खड़े होकर अभी अभी कही हो। मतलब एकदम फ्रेश फील होती है मेरे लिए जब तक मैं मतलब सारे लोकोक्तियाँ और मुहावरे हैं वो जब तक किसी आपकी सटीक अवस्था में या सटीक जगह पे आपको महसूस नहीं होगी तब तक आपको जीवित महसूस प्रतीत नहीं होती वो। इट इज़ समथिंग टू कम टू लिव इन वर्ल्ड ऑफ लिविंग एंड सिग्निफिकेंट थिंग्स इंस्टेड ऑफ डेड एंड अनमीनिंग थिंग्स, एंड इट इज़ यूथ इन रिवोल्ट इवन इन राइटस रिवोल्ट विच सीन्स इट्स सराउंडिंग्स एंड डेड एंड अनमीनिंग। और ये होता है कि युवा अवस्था में क्योंकि वो एनर्जी से भरा होता है तो उसको ये फील होता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है उसका जो रिवोल्ट है वो एकदम राइट है और उसकी जो सराउंडिंग है वो एकदम डेड और मीनिंगलेस है। इट इज़ एन ओल्ड एज